देखिए आपको जो है कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप पूरी वीडियोस ध्यान से देखेंगे। अगर आप ऐसे काट काट के देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियोस को पूरी देखें, ध्यान से देखें, तब आपको नहीं समझता फिर आप मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, ऐसे काट काट के देखेंगे तो ना आपको कुछ समझ में आना है। ठीक है, ओके दैन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिव। ओके, आपको क्या कर रखा है, आपको इस क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको मेंशन है। ठीक है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। ओके देन, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 फर्स्ट पार्ट में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/, -1 दे रखा है। कितना दे रखा है, -1। ठीक है, अब लेके चलिए लेट करके चलते हैं हम। लेट ax² plus bx plus c be a quadratic polynomial। quadratic polynomial क्लियर है। अब आपने पढ़ा था भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सम ऑफ जीरोस के रिलेशंस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस that is alpha plus beta is equals to माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है ना। बात पढ़ी थी आपने, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। तो यानी कि क्या हो गया, माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस यानी 1/4 के बराबर हो। ये हमें मेंशन है फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। उसके बाद हमें क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें गिवन है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने जो रिलेशन पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta is equals to c अपॉन में ए होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। ठीक है बच्चा, ओके। अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है कितना, -1। देखो सी अपॉन में ए इक्वल्स टू -1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हमें फाइंड करना है ए कितना है, बी कितना है और सी कितना होगा। वेरी गुड। देखिए बच्चे, पहली बात देखो, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहां पर तो बच्चे ए कितना आपका 4 दे रखा है नीचे, और यहां पर ए जो है नीचे मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर हमारा ए है कितना, यहां पर 4 है। ठीक है, यहां पर भी नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो सी अपॉन में ए इज इक्वल टू हो जाएगा -4 अपॉन में 4। ठीक है, देखो अगर 4 से 4 को कैंसिल करके -1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हमने दोनों इक्वेशंस को देखा, कंपेयर किया, तो हमें मिला, वी गेट फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा भैया, इन दोनों कंपेयर करने में हमें मिलेगा माइनस का जो b है इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, दैट मींस b इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, a कितना है, a इज इक्वल्स टू 4 एंड द c इज इक्वल्स टू -4। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, कंफ्यूज होने की जो प्रॉब्लम ये आती है ना, कभी कभार जैसे आपको दिख रहा है फ्रैक्शंस में नीचे दे रखा है। ठीक है, ओके, तो वही चीज अगर आपको ए फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली क्या है ए की वैल्यू और जो सी की वैल्यू निकालनी, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा उसको। ठीक है, कॉमन नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया एंड सी मिल गया, तो आप यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं ना, पक्का। ठीक है, देखिए निकालिए क्या आता है आपका आंसर। क्या आपने निकाल लिया होगा। देखिए
बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये था, ए कितना आया हमारे पास, ए आया 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे बच्चे, लिखें द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ए की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था ना, ओके तो हम ए की निकालते हैं। देखो ए कितना हमारे पास 4 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, बी इज -1, देन माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है, सी इज -4, ओके देन दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद वाला जो पार्ट था, इसके बाद वाला पार्ट जो कंटिन्यूअसली हमने यहाँ किया हुआ है, ठीक है बेटा, यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख के चलते हैं, सेकंड पार्ट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, और ठीक है सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात, आपने वही चीज करनी है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने ये माना, हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस जो कि हमारा है अल्फा प्लस बीटा, वो हमें कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर होता है, और जहां पर, ठीक है, -b/a जिसको हम कहते हैं, ये क्या बेसिकली आपका क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये, और नीचे क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, है ना, यानी कि -b आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x है, और b a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर बात होगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा, कितना दे रखा है 1/3, जो कि होता है आपका c/a के बराबर, जो है आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब चीज नोटिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको पता है अभी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, यानी -b/a दे रखा है आपका √2, और c/a दे रखा है आपको कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो ये बेसिक, अब देखो बच्चे अगर हम इन दोनों कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पर a क्या दे रखा है, a अगर हम बात करें, a यहाँ पर 3 दे रखा है, और यहाँ पर a क्या है 1 है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी जो है 3 आना चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे कंपेयर करते, देखो हमारे पास दे रखा है यहाँ से कंडीशन सबसे, -b/a इज इक्वल्स टू में दे रखा है √2/1 दे रखा है, क्लियर है, और यहाँ पर c/a जो हमारा है वो है 1/3 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 3 तो है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जो है a लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, √2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, 1 और 2 इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू कितना, b बेसिकली -b दे रखा हमें 3√2 दे रखा है, तो -b जो उधर जाएगा तो क्या होगा आपका 3√2 हो जाएगा हमारा b, एंड c इज इक्वल्स टू, c कितना हो गया हमारा 1, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इज, क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हो जाएगी हमारी, एक की जगह हम लिखेंगे 3x², इसकी जगह b की जगह -3√2x, ठीक है, c की जगह पे 1, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बेटर समझने के लिए, ठीक है, ओके सर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसको एक पार्ट और कर लेते हैं, बाकी जो पार्ट्स आपके हैं वो आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक हम थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है, हमने सम ऑफ जीरोस देखा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखा 1/4, ठीक है। अब आप लेके चल लेट सॉल्यूशन वाला पार्ट, लेट
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी हम मान के चलते हैं ax स्क्वायर प्लस में bx है और प्लस में c है, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन दैट सम ऑफ जीरोस दे रखा है स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 दे रखा है, जो कि किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है ना। और माइनस बी अपॉन में ए मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, हमें यहां से मिलता है कि जो माइनस बी अपॉन में ए है इज इक्वल टू है वो 1/4 के बराबर है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज ये दे रखी है भाई अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, ठीक है। 1/4 वो भी दे रखा है, जो कि होता है हमारा सी अपॉन में ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए। और सी अपॉन में ए बेसिकली क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें मिलता है कि सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 1/4 हो गया हमारा, ठीक है। ये हम सेकंड पार्ट लेते हैं, तो मैं सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए बेसिकली आप जब कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, हमें देखो एक पार्ट मिलता है, एक चीज हमें नोटिस करने को मिलती है कि बच्चे यहाँ पर क्या ए जो 4 है, यहाँ पर भी ए जो हमारा 4 है। तो हम यहाँ से मिलेगा हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए इज इक्वल टू 4 माइनस बी है, माइनस बी इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू -1 एंड c जो हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो c हमारा है 1 है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई इसी बात, ठीक है। क्लियर है, पक्का, वेरी नाइस। अब देखिए हमें जब a मिल गया, हमें b फाइंड आउट कर लिया, हमने c फाइंड आउट कर लिया, कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, कांस्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिए, और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या आ जाएगी, therefore required quadratic polynomial is क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वो हो जाएगी हमारे a की जगह पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर और b की जगह पे -1 -x एंड c की जगह पे हमारे पास 1 है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ओके स्टूडेंट्स, गेट इट, ओके देन, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने, कॉन्सेप्ट सही है, इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। अगर आपको पसंद आती लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर।